जय हिंद। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे भैया केमिस्ट्री में पढ़ने वाला है। क्लास 12 का टॉपिक है, 10th का भी टॉपिक है और 11th का भी टॉपिक है। ये आपको क्लास 10th में भी मिलेगा। वैद्युत रसायन चैप्टर का है, क्लास 12th में रहेगा और क्लास 10th में जो है आपका भैया धातु और अधातु वाले चैप्टर में मिलेगा आपको। और क्लास 11th में ये मिलेगा आपको सेकेंड पेपर रेडॉक्स क्रिया एवं वैद्युत रसायन वाले चैप्टर में। कहने का मतलब ये आपको 10th, 11th एंड 12th तीनों क्लास में काम आने वाला है। और बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही आते हैं, जान लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको। यहाँ से ये चीज तो पूछा ही जाता है और इसका एप्लीकेशन भी पूछा जाता है। कहने का मतलब हम लोग पढ़ने वाले क्या है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है ये तो पूछा ही जाएगा और इसके अनुप्रयोग भी पूछे जाते हैं। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए जाते हैं जिनको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। ठीक, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, सबसे पहले ये जानिए। विद्युत रासायनिक श्रेणी है, जैसे कह ले तो जो हमारा आपका इलेक्ट्रोड विभव है, ठीक, इलेक्ट्रोड विभवों के बढ़ते हुए क्रम में, ठीक, इलेक्ट्रोड विभवों के बढ़ते हुए क्रम में विभिन्न धातुओं को रखने पर, विभिन्न धातुओं को उनके इलेक्ट्रोड विभवों के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उस श्रेणी को हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। आई रिपीट, विभिन्न धातुओं के इलेक्ट्रोड विभवों के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उस श्रेणी को हम वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। जरा देखिए, आपका सीरीज ये है, आपके सामने लिखे हुए हैं। ये आपका पूछेगा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, पहली बात ये पूछेगा। और दूसरी बात इसके अनुप्रयोग पूछेगा। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है 2 नंबर, और 2 नंबर में इसका अनुप्रयोग पूछेगा, विद एग्जाम्पल भी पूछेगा। जरा देखिए, सबसे पहले हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है ये जानेंगे। विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या है, आपको कुछ तत्व जैसे लिथियम, पोटेशियम, बेरिलियम, स्ट्रांसियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, जेडेन, जिंक, क्रोमियम, फेरस, कैडमियम, कोबाल्ट, निकिल, टिन, पीबी लेड से बोलते हैं, हाइड्रोजन, कॉपर, Ag मरकरी, Ag सिल्वर, प्लेटिनम, औरम। ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में आने वाले आप क्या हैं, विभिन्न प्रकार की धातुएं हैं। ठीक, इनमें जरा देखिए इनका अनुप्रयोग क्या होता है कि धातुओं के आश्रित होने की घटती हुई प्रवृत्ति, मतलब कि जो आप एरो देख रहे हैं, जैसे जैसे आप नीचे आएंगे इन धातुओं में, ऊपर से नीचे आएंगे तो धातुओं को क्या होगा, धातुओं के ऑक्सीकृत होने की घटती प्रवृत्ति। जैसे जैसे नीचे आओगे ये धातुएं ऑक्सीकृत कम होंगी। ठीक, दूसरी पॉइंट, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की घटती हुई प्रवृत्ति। जैसे जैसे आप नीचे आओगे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम त्याग कर पाएंगे, सभी नीचे वाली धातु, ऊपर वाली ज्यादा जल्दी से त्यागेंगे। और तीसरा पॉइंट क्या भैया, रासायनिक सक्रियता। जैसे जैसे आप नीचे आएंगे इनकी रासायनिक सक्रियता क्या होगी भैया, कम हो जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल रहता है, सॉरी न्यूमेरिकल मतलब क्वेश्चंस रहते हैं आपके। तो इनकी सक्रियता क्या होगी, जैसे जैसे आप नीचे आएंगे सबसे कम सक्रिय कौन होगा, औरम, Au। सबसे अधिक सक्रिय से कौन होगा, लिथियम होगा। समझ जाएगा अपना। 4th पॉइंट क्या है, अपचायक क्षमता, घटती हुई अपचायक क्षमता। जैसे जैसे आप नीचे आएंगे अपचायक क्षमता क्या होगी, घटती जाएगी। 5वां पॉइंट क्या है, 5वें पॉइंट को जरा ध्यान से सुनिएगा, अपचयित होने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति। आप जैसे जैसे नीचे आएंगे ये अपचयित होंगे, ये क्या होंगे, अपचयित होंगे जल्दी से। लेकिन अपचायक और अपचयित में अंतर है। अपचयित मतलब खुद अपचयित हो जाएंगे, अपचायक क्षमता मतलब किसी दूसरे को अपचयित करना। ठीक, तो नीचे में से आएंगे, ये जो अपचायक क्षमता चौथा पॉइंट था, दूसरे को ये क्या करेंगे, कम अपचयित कर पाएंगे, मतलब दूसरे को अपचयित नहीं कर पाएंगे,
इसलिए क्या होगा, इनकी अपचयन क्षमता कम है। और पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है भैया कि अपचयित होने की बढ़ती हुई, मतलब कि जैसे जैसे नीचे आओगे ये स्वयं क्या होंगे, अधिक अपचयित होंगे। छठा पॉइंट क्या, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति, जैसे जैसे आप नीचे आओगे इलेक्ट्रॉन ग्रहण जल्दी से करेंगे, मतलब कि नीचे वाले तत्व जो भी है ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बहुत तेजी से ग्रहण करेंगे। समझ में आएगा आपका। अब जरा देखिए हम लोग कैसे याद करेंगे, मेन बात ये है, इनका क्रम याद करना बहुत जरूरी है। कैसे इनके हम क्रम को याद करेंगे, किसके बाद कौन सा है, क्योंकि कोई भी रिएक्शन आपको दे देगा उसमें से पूछेगा निम्न में से कौन अधिक सक्रिय है। अब जब आपको क्रम में याद रहेगा, जैसे 4 ऑप्शन दे दिया आपको, मान लो हमने आपको 4 ऑप्शन बताया यहाँ पर कि मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, कॉपर, 4 है। हमने कहा इनको क्या करो, आप बढ़ती हुई सक्रियता के क्रम में लिखिए। तो आप क्या करोगे, जब आपको पता रहेगा इसमें कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे, तब तो आप लिख पाओगे। कहने का मतलब ऊपर वाले जितने भी तत्व हैं उनकी सक्रियता अधिक है, नीचे वाले की सक्रियता कम है, तो आप वही क्रम देखोगे, ऊपर कौन सा है उसको सबसे पहले, फिर उसके बाद ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप क्या करोगे, नीचे आते चले आओगे, कौन सा क्या होगा, कम सक्रिय सबसे बाद में रहेगा। और जो आपको ये हाइड्रोजन दिख रहा है ये क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉन विभव शून्य होता है, बोले तो 0 होता है। इसके ऊपर जैसे जैसे आप जाओगे इनका इलेक्ट्रॉन विभव क्या होगा, निगेटिव होते हुए बढ़ते चला जाएगा, तो निगेटिव में जाएगा। और जैसे से आप नीचे आओगे इलेक्ट्रॉन विभव का क्या होगा, पॉजिटिव में होता जाएगा। समझेगा, मतलब कि ऊपर जाओगे इलेक्ट्रॉन विभव घटता जाएगा, नीचे आओगे इलेक्ट्रॉन विभव बढ़ता जाएगा। तो वही तो आप लिखे हैं, ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन विभव बढ़ रहा है। आप यही हमने आपको परिभाषा बताया कि विभिन्न धातुओं के इलेक्ट्रॉन विभव के इलेक्ट्रॉन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। यही तो हमने बताया। अब जरा देखो कैसे याद करेंगे, अब मेन पॉइंट जाते हैं। अब इन सबको हटाओ साइड में, कैसे याद करेंगे ये देखो। हमने 2 ट्रिक आपके सामने रखा है। कितनी ट्रिक रखे, 2 ट्रिक रखे। एक और ट्रिक जो है आपका, इसको देखिए जरा, लेके बासु का नाम, लेके बासु का नाम, आ मेरी जान, करो फिर शादी, को नी संग पाव भाजी, है क्यों गेस्ट हाउस आज पट, मतलब बंद, यू मतलब यू ही। समझ नहीं बात, ये आपका ओल्ड ट्रिक। कैसे याद करोगे, जैसे लेके मतलब लिथियम, के से पोटेशियम, बा मतलब बेरियम, सु से आप मतलब स्ट्रांसियम, का नाम मतलब का से कैल्शियम, ना से सोडियम मतलब Na, यम से मैग्नीशियम। इस तरीके से हम लोग क्या करते आएंगे, आगे बढ़ते आएंगे। ये आपका ओल्ड ट्रिक है। हमारी खुद की तो ट्रिक बनाई हुई है दोनों ही, लेकिन ये ओल्ड है। न्यू मॉडल वाले में चला आओ। न्यू वाली ट्रिक क्या है आपकी, न्यू ट्रिक है ये, लेटेस्ट 2023 वाली ट्रिक है। आइए जरा देखिएगा, लेके बासु का नाम, लेके बासु का नाम, आमंजन कर, फिर सीढ़ी को निकाल, सीढ़ी ऐसे रखी हुई है उसको निकालो, देखे कि मतलब देखा जाए सीढ़ी को लगा करके क्या हो रहा है कि श्रीवल्ली, श्रीवल्ली और पुष्पा भाव क्या होगा, और पुष्पा भाव। यहाँ पर देखे कि और साइलेंट है, देखे कि और जो और है यहाँ पर ये दोनों क्या है, साइलेंट है, इसलिए इनको हम गोले में लिखते हैं और साइड में लिखते हैं। क्या हुआ फिर से देखो, लेके बासु का नाम आमंजन कर, फिर सीढ़ी को निकाल, देखे कि श्रीवल्ली और पुष्पा भाव हैं क्यों, हाजिर आज, हाजिर आज प्लेटिनम और साइलेंट है औरंग की, ये सब स्टम लिखती है, औरंग की लकड़ी लेकर आपको मतलब एक सेंटेंस बन जाए। कैसे याद करना है, लेके बासु का नाम आमंजन कर, फिर सीढ़ी को निकाल, देखे कि पुष्पा भाव और शिवल्ली जो है, पुष्पा भाव और शिवल्ली है क्यों हाजिर आज, प्लेटिनम और
औरम की लकड़ी लेकर। जो पुष्पा मूवी थी उसमें क्या था, चंदन की लकड़ी थी, उसी के स्थान हमने क्या कर दिया, इसमें प्लेटिनम की लकड़ी को रख दिया। समझ आई बात ना? देखिए जरा फिर से कैसे याद करोगे, ले के बासु सु का नाम आ मन जन कर, फिर सीधी को निकाल देखें कि श्रीवल्ली, मतलब ये जो सन है, श्रीवल्ली मतलब एसन, और पुष्पा भाव पीवी ठीक है, क्यों हाजिर HG मतलब हाजिर आज प्लेटिनम मतलब पीटी, प्लेटिनम मतलब पीटी ठीक, औरम की लकड़ी। समझ जाएगा? तो आप क्या करो, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो। हम ये वाली ट्रिक को क्या किए, जो आपका हमको ज्यादा बेटर लग रही है, इस वाली ट्रिक हमने यहाँ पर लिख दिया। कैसे लिखा जाए देखो, लेके बासु का नाम आ मंजन कर, फिर सीधी को निकाल देखे कि श्रीवल्ली और पुष्पा भाव है, क्यों हाजिर आज प्लेटिनम और औरम की लकड़ी लेकर। समझ में आई बात? तो कैसे याद करना ये आपको मान रखना, आपको दे देगा। जैसे हमने आपको एग्जांपल बताया, इसी इसमें से कोई भी ले लेगा, कहेगा इनकी बढ़ती हुई या घटती हुई सक्रियता के क्रम में लिखिए, या कोई रिएक्शन दे देगा, उनमें से कहेगा निम्न में से कौन यह क्रिया संभव है नहीं। जैसे आपको हम मान लो रिएक्शन दे दें, जैसे कह दें NaCl प्लस H, NaCl प्लस H। तो अब आपसे पूछे कि Na अलग हो गया और HCl बन गया, Na अलग हो गया, मान लो Na प्लस हो गया, HCl बन गया। तो अब जरा देखिए, अगर हम कहें कि क्या ये अक्रिया संभव है, अब कैसे पता चलेगा? अगर ये बताओ जो नीचे रहेगा, कहने का मतलब जो आपका नीचे रहेगा वो आपका कम सक्रिय है, ऊपर वाला अधिक सक्रिय है। जो ऊपर वाला है वही तो क्या करेगा, नीचे वाले को हटा पाएगा, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को हटा नहीं पाएगा। कहने का मतलब सिंपल सा आप समझो कि जैसे दो ग्रुप हैं, एक अधिक ताकतवर है, एक कम ताकतवर है। कम ताकतवर वालों को क्या करेगा, अधिक ताकतवर वाले को उसको घर से निकाल सकता है, मार सकता है, भगा सकता है। लेकिन कम ताकतवर वाला अधिक ताकतवर वाले को नहीं भगा सकता। वो कहेगा हम तुमसे ज्यादा खुद ही तगड़े हैं, आओ देखते हैं। ठीक, तो वही बात इसमें भी है, ऊपर वाला अधिक ताकतवर है, नीचे वाला कम है, ऊपर वाला अधिक सक्रिय है, नीचे वाला कम सक्रिय है, तो नीचे वाला ऊपर वाले को हटा नहीं पाएगा। अब जरा देखिए सोडियम क्या है आपका, सोडियम यहाँ है, हाइड्रोजन यहाँ है, सॉरी हाइड्रोजन क्या यहाँ है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, Na को हटा नहीं पाएगा, अतः यह अक्रिया क्या होगी, संभव नहीं है, संभव नहीं है। इस तरह से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। समझ आइएगा? तो आई होप आप लोग को यहाँ पर बातें क्लियर समझ में आई होंगी। ठीक, तो नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से लीजिए। इससे बढ़िया ट्रिक आपको हम बताते हैं पूरे यूट्यूब चैनल पर कहीं भी नहीं मिलेगी। दो ट्रिक हमने आपको दिया, एक ये वाले और एक वाले तो आपको यहाँ पर हम लिख ही दिए हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को रोक करके लिख लीजिए। ठीक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ कुछ नए टॉपिक को लेकर के। तब तक जुड़े रहिए, लक्ष्य करने के साथ सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद।